हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है इतिहास की। तो इतिहास की सीरीज़ में हमने कुछ वंशज के बारे में कवर किए थे। जो अभी हाल फिलहाल में जो वंशज हमारे कवर हुए हैं वो थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब जो हम कवर करेंगे आज से वह है उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। तो उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश को हम क्लियर करेंगे। इससे पहले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को कवर किया है, और तो जो और वंशज है वो तो आपको पहले ही कवर करवा चुके हैं, जैसे मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, सातवाहन वंश। ठीक है, तो आज करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, तो जिसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिहार वंश का इतिहास तो देखेंगे सभी राजवंश के बारे में, और इनके राजा के द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें और सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा गया है। ठीक है, प्रतिहार वंश को क्या भी कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि यह गुर्जरों की एक शाखा थी। प्रतिहार वंश जिसकी उत्पत्ति हुई थी गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। तो इसकी उत्पत्ति ये देखिए प्रतिहार वंश की। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश हमने कवर कर चुका है, ये वाला ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो अब इसके बाद और आगे करते जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुई। अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत वंश थे, जिसमें प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश और परमार वंश था। चालुक्य वंश हमने अच्छे से कवर किया है, तो जिसमें हमने बादामी, वेगी, कल्याणी तीनों को कवर किया था। ठीक है, प्रतिहार वंश आज कर रहे हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया। इनकी जो राजधानी ज़्यादा देर तक जो रही वो थी कन्नौज। कन्नौज जो इनकी राजधानी थी वो काफ़ी समय तक रही। ठीक है, बाकी शुरुआत में इनकी राजधानी और कोई थी। किस राजा ने राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, तो हम आगे देखेंगे। प्रतिहार शासक नागभट्ट, जो इसका संस्थापक बोला जाता है, ने जैसलमेर, मारवाड़, मालगंड से अरबों को खदेड़कर जालौर पर प्रतिहार राज्यों की नींव रखी। किसने? नागभट्ट। नागभट्ट था प्रतिहार वंश का शासक। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से खदेड़ दिया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने विदेश के आक्रमण के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। अब इसका देखिए मेन रीज़न क्या है। द्वारपाल यानी जो भी आक्रमणकारी बाहर से आए तो इन गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों से रोका। ये देखिए ये इस प्रकार भी है कि जो इनका वंशज उत्पन्न हुआ वो था राजस्थान। तो राजस्थान एक बॉर्डर सीमा लगाता हुआ प्रदेश था। ठीक है, तो वहाँ से लोग आते थे, तो इस प्रकार जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने भारत के द्वारपाल का भी काम किया। उत्पत्ति देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार शासकों को श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ कहाँ? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख हुआ है, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के। प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, जो ज़्यादा देर तक थी, काफ़ी समय तक रही, इसलिए ये इनकी राजधानी मानेंगे। काकुक के घाटियाले अभिलेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है, कि प्रतिहार ब्राह्मण थे। बाण के हर्षचरित में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखी गई थी उसे में भी गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। अब आगे और चीज़ें देखेंगे। प्रतिहार वंश का इतिहास, तो इसमें इनके राजवंश देखिए कैसे कैसे राजा हुए। तो सबसे पहले नागभट्ट 730 से 756 ईस्वी, फिर वस्त्रराज 783 से 795 ईस्वी, फिर शासनकाल है नागभट्ट का 795 से 833 ईस्वी। ये जो बीच का जो गैप है, तो इसमें कुछ राजा ऐसे थे जिनके बारे में बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से लिखित जानकारी नहीं है। तो जो वंशज इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है आगे, या किसी स्टेट लेवल की तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम वीडियो को कवर कर रहे हैं, और यही में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रामभद्र
833 से 836 ईस्वी शासनकाल रहा। भोज प्रथम 836 से 889 ईस्वी तक, महेंद्रपाल 890 से 910 ईस्वी तक, महिपाल 914 से 944 ईस्वी तक, भोज द्वित 730 से 756। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के जो हैं सन वो नहीं पता है, क्योंकि इसमें कुछ शासनकाल ऐसे थे कि किसी ने 6 महीने तक शासन किया, किसी ने 1 साल तक शासन किया, तो ये इस प्रकार था। तो इनका अब ऐसा देख लीजिए, 730 से लेके 1036 तक शासनकाल रहा। पहला पूछा जा सकता है तो पहला था नागभट्ट प्रथम, जो इसका उत्तराधिकारी था। उसके बाद संस्थापक जिसे कह सकते हैं, और आखिरी हुआ यशपाल। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे नागभट्ट प्रथम, अब इसके बारे में देखेंगे। संस्थापक था तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 730 से 756 ईस्वी। तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार की जालोर और उज्जैन शाखा का संस्थापक था। नागभट्ट कहाँ का था? जालोर और उज्जैन शाखा का संस्थापक था ये। ठीक है, उज्जैन, ये देखिए उज्जैन यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का भाग। तो नागभट्ट प्रथम ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। इसके अलावा भिन्न माल भी इनकी राजधानी रही। ठीक है, धीरे धीरे उज्जैन प्रतिहार का केंद्र बनती गई। उज्जैन जो थी वो गुर्जर प्रतिहार का प्रमुख केंद्र बनती गई थी धीरे धीरे। ग्वालियर अभिलेख की जानकारी के अनुसार अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था। ठीक है, जो अरब थे वो सिंध नदी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। अरबों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जुनैद कर रहा था। ठीक है, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। आगे वस्त्रराज, जो 783 से 795 ईस्वी, इसका शासनकाल देखिए। वस्त्रराज सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार का शासक था। ये प्रथम शासक था गुर्जर प्रतिहार में जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने राजस्थान के मध्य भाग, उत्तरी भारत में पूर्वी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया, वस्त्रराज ने। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया। आगे हम करेंगे, पाल वंश के भी बारे में हम आगे करेंगे। अब आगे नागभट्ट द्वितीय, तो 795 से 833 ईस्वी। तो ये वस्त्रराज का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। नागभट्ट द्वितीय ये वस्त्रराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, परंतु उसे राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित होना पड़ा। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश के बारे में अच्छे से आपको करवाया है, तो उसे गोविंद नरेश तृतीय से पराजित होना पड़ा। उपाधियां कौन कौन सी धारण की नागभट्ट द्वितीय ने? परम भट्टारक, महाराज धीराज तथा परमेश्वर। तो ये 3 प्रकार की उपाधियां धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र रामभद्र कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र कुछ समय के लिए बैठा था। उसके बाद भोज प्रथम आया, तो 836 से 885 ईस्वी। ठीक है, रामभद्र के बाद। ठीक है, तो भोज प्रथम प्रभावशाली शासक था। उसका मूल नाम मिहिर था। ये पूछा जा सकता है, एग्जाम का कुछ नहीं पता। एसएससी एग्जाम में तो हिस्ट्री के बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो किसी को पता ही नहीं होता, कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस जिसे बोल देते हैं। एसएससी का में इतने इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भोज प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसका नाम मिहिर था। उसका साम्राज्य काठियावाड़, पंजाब, मालवा और मध्य प्रदेश तक फैला था। राज्य देखिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सतलुज तक विस्तृत था। सतलुज पंजाब समझ लीजिए, तो यहाँ तक ये विस्तृत था। भोज प्रथम विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार का उपासक था। ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है। तो भगवान विष्णु के हमने 10 के 10 अवतार अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। उसके सिक्कों पर आदि वराह का उत्कीर्ण है। ठीक है, आदि वराह उत्कीर्ण था उसके सिक्कों पर। भोज प्रथम 836 में लगभग कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो भोज प्रथम ने दोबारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा
कि जो राजधानी इन्होंने बनाया था इसके पिछले वंशज के शासकों ने, तो राष्ट्रकूट ने उसे पुनः जीत लिया था। लेकिन भोज प्रथम ने लगभग 836 में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो अगले 100 वर्षों तक रहा। तो भोज प्रथम का मेन श्रेय जाता है इसकी राजधानी को रखने को, तो जो कि 100 वर्षों तक रहा। इसलिए मेन राजधानी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो गुर्जर प्रतिहार की, तो वो कन्नौज ही रहेगी। ठीक है। उसके बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से पराजित होना पड़ा था। भोज प्रथम के बारे में सुलेमान अरबी कहता है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी भोज प्रथम के पास। भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उपाधियां आदिवरह और प्रभास, तो इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, भोज प्रथम की। अब आगे महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल तो मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम अगला उत्तराधिकारी बना। मिहिर भोज भोज प्रथम का ही नाम है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो महेंद्रपाल प्रथम अगला उत्तराधिकारी बना। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्यों का विस्तार मगध और उत्तरी बंगाल तक किया था। ठीक है, मगध और उत्तरी बंगाल तक, ये देखिए मगध और उत्तरी बंगाल, बंगाल का नक्शा तो पता ही है, पश्चिमी बंगाल, तो वहाँ तक इसने किया था। उपाधियाँ परम भट्टारक, महाराज तथा परमेश्वर इसकी उपाधियाँ हैं। ठीक है, महाराज धीराज, परम भट्टारक तथा परमेश्वर। तो महेंद्रपाल उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्रतीर्थ को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक हमने बार बार आपको कह रहा हूँ, राष्ट्रकूट वंश अच्छे से हमने किया है। ठीक है, उसका आप जरूर काकतीय वंश हमने कर लिया है, कदम वंश किया है। वंशज का तो आप बस समझते जाइए, सभी वंश आपको कवर करवा दिए जाएंगे। महेंद्रपाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। तो राजशेखर जो कि महेंद्रपाल के गुरु थे, राजशेखर थे, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में महेंद्रपाल का वर्णन निर्भय राज के रूप में किया है, बिल्कुल निडर होने वाला। तो इसका वर्णन इस प्रकार किया है। महिपाल प्रथम 910 से 940 ईस्वी। तो महिपाल प्रथम, महिपाल के शासनकाल में लगभग 915 से 918 में राष्ट्रकूट शासक नरेश इंद्रतीर्थ ने कन्नौज पर आक्रमण किया। फिर देखिए, अब कन्नौज पर जब गुर्जर प्रतिहार का शासन था, वो उसकी राजधानी थी, तो उस पर बहुत से शासकों ने आक्रमण करते रहे और किया। तो राष्ट्रकूट के साथ इनका जो था आमना सामना ज़्यादा हुआ। तो नरेश इंद्रतीर्थ ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे उजाड़ दिया। उसके शासनकाल में 915 से 916 में बगदाद निवासी अल-मसूदी गुजरात आया। ठीक है, बगदाद निवासी था अल-मसूदी, जो कि गुजरात आया महिपाल प्रथम के शासन काल में। राजशेखर महिपाल का भी गुरु था। ठीक है, तो महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार के शासन का अंत होने लगा था जब महिपाल प्रथम का शासनकाल आया। उसके बाद के उत्तराधिकारी भोज द्वित, विनायक काकपाल, महेंद्रपाल द्वित, देवपाल, महिपाल द्वित, विजयपाल, राजपाल जैसे तैसे 1013 वर्षों तक शासन किया। 1013 वर्ष नहीं, 1013 ईस्वी है। ठीक है, 1013 ईस्वी तक इन्होंने किसी ऐसे तैसे शासन किया था। इसको वर्ष में समझ लेना। ठीक है, तो इस ईस्वी तक इन धीरे धीरे ये और भी जो राजा आए वो शासन करते रहे। अन्य उत्तराधिकारी जो और हुए वो देखिए, 963 ईस्वी में कृष्ण तीर्थ ने गुर्जर प्रतिहार वंश से मध्य भारत के क्षेत्र को छीन लिया। ठीक है, पहले कन्नौज गया, क्योंकि अंत तो होना ही है सभी वंशज का। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज पर राजपाल का शासन था। राजपाल जो इनका एक राजा था उसका नाम था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो कन्नौज पर इनका शासन था। महमूद गजनवी से पराजित होकर राजपाल ने कन्नौज से राजधानी हटा दी तथा बारी को अपनी राजधानी बनाया महमूद गजनवी के शासनकाल में। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। यशपाल अंतिम शासक था। 1036 में राष्ट्रकूट ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो राष्ट्रकूट ने जो कन्नौज पर अधिकार किया तो प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। प्राचीन भारत में होयसल वंश का राजवंश इससे पहले अपलोड हुई है, इसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। ये कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।